वही पीडीएफ है जो सर अली जवाद ने ग्रुप में शेयर किया था वाइवा की प्रिपरेशन के लिए ना। तो मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने को सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेल्फ कीवर्ड इन अ पाइथन क्लास। पाइथन क्लास में सेल्फ कीवर्ड का क्या मकसद है। तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, इट इज़ यूज टू रेफर टू ग्लोबल वेरिएबल। ए इज इनकरेक्ट, इट रेफर टू द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, इट रेफर टू द पेरेंट क्लास, इट इज़ यूज फॉर इनहेरिटेंस। नहीं, बी जो है वो सही है, क्योंकि ये क्लास के ऑब्जेक्ट को, क्लास के इंस्टेंस को, क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को जो है वो रेफर करता है, सेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच मेथड इन अ क्लास इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ऐसा कौन सा मेथड है जो क्लास बनने के जो क्लास में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने के बाद कॉल हो जाता है। ऑब्वियसली वो हमारे पास इनिट मेथड है, कंस्ट्रक्टर मेथड है, ड्यूनर मेथड है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाता है, थर्ड एमसीक्यू आ जाता है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन ऊप। ये तो आपको पता ही होगा, कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे मेथड्स को और हमारे एट्रीब्यूट्स को एक ही क्लास के अंदर कंबाइन कर देता है, एक यूनिट में, सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देता है। उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और साथ साथ प्रोटेक्शन भी करता है। क्या करता है, एक सिंगल यूनिट में कंबाइन भी करता है और प्रोटेक्टेड भी करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, और बी जो है वो एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, और सी जो है वो इनहेरिटेंस की है। ठीक है, बस इसका ए करेक्ट है। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू आता है, व्हाट डज इनहेरिटेंस इन ऊप अलाउ टू क्लास टू डू। पाइथन में ऊप में इनहेरिटेंस क्या करता है। ठीक है, ये क्या अलाउ करता है, ये शेयर मेथड विथ अदर क्लासेस, हाइड एट्रीब्यूट, ओवरराइड फंक्शन, इनहेरिट एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। डी डी ऑप्शन इसका सही है। क्या है, इनहेरिट करता है एट्रीब्यूट और मेथड को दूसरी क्लासेस से। तो ये कैसे करता है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है माई क्लास, उसके अंदर एक मेथड है माई मेथड, इट्स माई मेथड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद मैंने एक नया नई क्लास बनाई न्यू क्लास नाम से, और उसको इनहेरिटेंस करवा दिया, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, उसको मैंने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने से क्या हुआ, हमारी जो पेरेंट क्लास है इसके मेथड हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद नीचे अपना पेरेंट वाला मेथड कॉल कर दिया, और इसका आउटपुट आउटपुट भी हमारे पास आ गया, इट्स माय मेथड। हालांकि हमने यहाँ पे कोई मेथड नहीं क्रिएट किया। तो चाइल्ड क्लास ने हमें क्या किया, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में हमने मेथड यूज कर लिया, इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। एमसीक्यू 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास एनिमल इन पाइथन। क्लास डॉग, अभी हमने देखा है कि क्लास डॉग एनिमल, यहाँ पर हमने देखा भी, ये देखें इस तरह से हम इनहेरिटेंस करते हैं। क्या करते हैं, पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद नेम देते हैं क्लास का, और आगे ब्रैकेट लिख के जो पेरेंट क्लास का नाम लिखना होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एमसीक्यू 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन। आ मेथड, मतलब कौन सी एग्जाम्पल सही है मेथड ओवरराइडिंग की पाइथन में। A method in a child class that has the same name as a method in a parent class। एक ऐसा मेथड जिसका नाम चाइल्ड क्लास में भी सेम है और पेरेंट क्लास में भी सेम है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो चाइल्ड क्लास का मेथड होगा वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, एक यहाँ पे बताता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे माई मेथड है ना, हम अगर यहाँ पर भी एक माई मेथड बना देंगे ना, ये यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं, अभी पास को हटाते हैं यहाँ से, माई मेथड सेल्फ, सॉरी मैंने डेफ नहीं लगाया। ठीक है, माई मेथड सेल्फ, और यहाँ पर हम प्रिंट कर दें आई एम न्यू मेथड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमारे पास हमारी चाइल्ड क्लास ने हमारे पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया है। कैसे ओवरराइड कर दिया है, क्योंकि उनके नेम दोनों के सेम थे। अब हमारे पास यहाँ पे इट्स माई मेथड वो नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, बल्कि आई एम न्यू मेथड वन, आई एम न्यू मेथड प्रिंट होगा। चेक कर लेते हैं इसको, ये देखें आई एम न्यू मेथड यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम आगे 7 पे, व्हाट डज द सुपर फंक्शन डू इन पाइथन। सुपर फंक्शन तो आपको पता ही होगा कि हमारे बिल्डर मेथड जो कंस्ट्रक्टर मेथड है उसको कॉल करने के लिए होता है, कॉल द मेथड ऑफ अ सेम क्लास।
कॉल द मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास, इनिशियलाइज द क्लास, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये यूज होता है पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। ये कैसे, ये भी हम देखते हैं एग्जाम्पल अगर कर पाए तो। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखें सुपर डॉट माय मेथड, सुपर डॉट, अच्छा उसको हम उसमें यूज करना होगा डेफ, कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इसमें उल्टे सीधे लिख रखा हूँ यहाँ पे नाम, इट्स मी सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर डॉट माय मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी पेरेंट क्लास वाला माय मेथड चलेगा, और नीचे आके हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं कि आई एम न्यू फ्रॉम न्यू क्लास। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास इट्स मी को अगर चलाएं हम, तो पहले हमारे पास माय मेथड चलेगा, यानी कि इट्स माय मेथड प्रिंट होगा। याद रखिएगा, पहले हमारे पास इट्स माय मेथड प्रिंट होगा, उसके बाद हमारे पास प्रिंट होगा आई एम न्यू फ्रॉम न्यू क्लास। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सी डॉट इट्स मी। ठीक है, तो अब इसको हम रन करते हैं, देखें इट्स माय मेथड और आई एम फ्रॉम न्यू क्लास। ये कैसे हुआ, ये सुपर फंक्शन ने हमारे पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में कॉल कर दिया। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, कहाँ गई, हाँ ये रहा, कॉल्स द मेथड ऑफ द सेम क्लास, नहीं, कॉल्स द मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक ही फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर्स करता है अगर, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अ मेथड इन अ पेरेंट क्लास दैट इज यूजुअली बाय द ऑल चाइल्ड क्लासेस, ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन है अ फंक्शन दैट कैन टेक आर्ग्यूमेंट ऑफ अ मल्टीपल टाइप्स, ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों सही है, इसकी भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी भी, कि हमारे पास एक फंक्शन है डेफ, जैसे कि फंक्शन है हमारे पास ऐड का ए बी, और ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने, ओ अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमने इसको क्लास में लिखना है, क्लास माई क्लास। ठीक है, डेफ कैलकुलेटर रख लेते हैं, कैलकुलेटर सेल्फ ए बी, और ये क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी। हम लोग आए नीचे, हमने एक वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया कैल, और माई क्लास को कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं कैल डॉट कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर हमसे क्या बोल रहा है, हमें एक ए और एक बी चाहिए, तो हमने इसको दे दिया 2 और 4, तो इसका आंसर आएगा 6। चेक करते हैं, ये देखें इसका आंसर आ गया 6। अच्छा नीचे ही हम एक और चीज़ करते हैं, नीचे ही हम इसको 2 आर्ग्यूमेंट देंगे, हम्माद, और दूसरा देंगे इसको हम, अच्छा पहला इसको हम दे देते हैं हाय, और एक इसको हम दे देते हैं हम्माद। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या होगा, हाय हम्माद। ठीक है, एक बार इसने नंबर रिटर्न किया, और एक बार इसने स्ट्रिंग रिटर्न की, यानी कि फंक्शन एक ही था बट उसके बिहेवियर अलग अलग हैं, एक बार नंबर दिया एक बार स्ट्रिंग दी। सो दैट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। व्हाट इज द रोल ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। पाइथन में कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, इट इनिशियलाइज द क्लास, ये क्लास को इनिशियलाइज करता है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस ये राइट है।
ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है इसको। इट प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसको देख लेते हैं हम। इसका आउटपुट क्या होगा, इसको हम अभी रन नहीं करेंगे, खुद से चेक करेंगे, रन कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, पेरेंट क्लास एनिमल, और उसमें एक स्पीक मेथड है, एनिमल स्पीक, और एक क्लास है डॉग जो कि इनहेरिट हो रही है एनिमल से, ठीक है। उसके अंदर भी एक मेथड है स्पीक। अब एक चीज देखें, पेरेंट के अंदर भी और चाइल्ड के अंदर भी एक ही नाम का मेथड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर राइडिंग होगी। चाइल्ड क्लास क्या कर देगी, पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगी, यानी कि स्पीक का मेथड ये वाला चलेगा। तो डॉग इज इक्वल टू डॉग, तो यहाँ पर क्या प्रिंट, अगर हम ऐसे करें डॉग डॉट स्पीक, तो हमारे पास कौन सा मेथड चलेगा, हमारे पास मेथड चलेगा डॉग बार्क, क्योंकि यहाँ पे ओवर राइडिंग हुई है। ये देखें, डॉग बार्क, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, बहुत कमाल के एमसीक्यूज है माशाल्लाह। अच्छा, 10 एमसीक्यूज हमारे पास हो गए हैं, बाकी के 10 एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा।